आप देख रहे हैं SMP झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों में क्या है आज खास, देखिए SMP न्यूज के साथ। और व्हाइट टाइगर मैंने पिछली बार शायद नहीं देखा था, याद नहीं है मुझे सही से, शायद व्हाइट टाइगर नहीं था। और भी एक दो चीज़ें हैं यहाँ पे जो नहीं था, लेकिन और बहुत ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। मैंने पहली बार देखा है व्हाइट टाइगर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और खुशी भी हो रही है कि खुल गया ये। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका SMP न्यूज़ झारखंड में। आपके साथ मैं हूं आलोक। तकरीबन एक वर्ष से पूरा विश्व जो है वो कोरोना महामारी से झेल रहा था। तकरीबन अब एक वर्ष हो चुके हैं। एक वर्ष से सारा कुछ लॉकडाउन में बंद था, चूँकि जितने भी मनोरंजन के साधन थे, जैसे पार्क हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, जितने भी मनोरंजन के साधन थे, जैसे अगर हम बात करें अगर पार्क की, चिड़ियाघरों की, तो सभी लगभग एक साल से लगभग बंद थे। तो वैसे में आज चूँकि लॉकडाउन खुलने के बाद पहला यह रविवार पड़ रहा है, जो यह बिरसा जैविक उद्यान जो है वो खुला है। और यहाँ पर हम पूरी SMP झारखंड की टीम यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हम लोग देखने आए हैं कि आखिर क्या रिस्पॉन्स है आम जनता का। क्योंकि यह पहला रविवार है, यह जू खुलने के बाद यह चिड़ियाघर जो है रांची स्थित बिरसा जैविक उद्यान जो है, आप मेरी ओर अगर आप इस ओर दिखाऊंगा मैं कि इस ओर देख सकते हैं कि ये जो जितनी भी पार्किंग में गाड़ियाँ हैं वो अब फुल हो चुकी हैं। तो इस ओर जितने भी अभी गाड़ियाँ, चूँकि अंदर काफ़ी भारी मात्रा में भी यहाँ पर लोग अभी मौजूद हैं। खुलने के बाद लोगों को अगर हम बात करें तो मास्क की भी व्यवस्था की गई है, ताकि अंदर जो भी लोग प्रवेश करें वो बिना मास्क के प्रवेश ना करें। और काफ़ी सारे नियम जो हैं, गाइडलाइंस है, उसको पालन करते हुए ही यहाँ इस चिड़ियाघर को खोला गया है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि जो ये पार्किंग स्थल है वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। चारों तरफ गाड़ियाँ लगी हुई है। और अभी हम टिकट काउंटर पर भी जाएंगे, वहाँ पर हम देखेंगे स्थिति कि वहाँ पर क्या स्थिति है, इस वक्त भीड़ है या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक सैनिटाइज़र मशीन्स है, जिसका प्रयोग जो है आम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसमें थोड़ी सी नाकामी मुझे प्रशासन की ओर से दिख रही है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की कोई व्यवस्था वैसी की नहीं गई। चूँकि यह टिकट काउंटर है, यहाँ पर काफ़ी आप देख सकते हैं कि भीड़ है इस वक्त। भले ही सैनिटाइज़र और मास्क में लोग ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की एक कमी ज़रूर रह गई है, चूँकि अभी कोरोना पूरी तरीके से गई नहीं है। खुली है तो लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर उत्सुकता है कि एक साल बाद खुल रहा है और खुलने के बाद यह पहली रविवार होगी जहां पर दर्शकों की संख्या काफ़ी मात्रा में है। चूँकि हम अभी प्रवेश द्वार में पहुंच चुके हैं। कोरोना की अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह जो घेरे बनाए गए हैं, इस पर ही आप लोगों को खड़ा होकर अंदर की प्रवेश की जाएगी। और यहाँ पर देख सकते हैं वो स्कैनिंग कर रहे हैं, ताकि जिसका भी टेम्परेचर जो हाई होगा उनसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ मास्क की भी चेकिंग यहीं पर हो रही है। मास्क और सैनिटाइज़र और उसके बाद थर्मल स्कैनिंग के बाद ही यहाँ पर लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइंस की कहीं ना कहीं पालन भी हो रही है। कुछ अगर सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करेंगे तो केवल थोड़ी सी चूक वहाँ पर ज़रूर हुई है, लेकिन बाकी अगर व्यवस्था की हम बात करें तो बाकी सारी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद प्रशासन की ओर से की गई है। चूँकि चिड़ियाघर में एक नई व्यवस्था की गई है, एंट्री की व्यवस्था की गई है, जो आप मेट्रो सिटीज़ में देखते होंगे उस प्रकार की जो मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो व्यवस्था की गई है, एंट्री व्यवस्था, उसके लिए ये मशीनें लगाई गई हैं। आप इसमें कॉइन डालेंगे, उसके बाद ये जो फाटक है वो खुलते हैं, उसके बाद ही जो दर्शक है वो अंदर की ओर आ सकते हैं। मैं इस मशीन के बारे में इनके ही अधिकारी से जानना चाहूँगा, क्या है ये मशीन, पहले ये बताइए। ये फ्लैप बैरियर्स हैं, जैसे मेट्रो में लगते हैं, कॉइन्स डालो और आप 1 पर्सन 1 कॉइन। 1 पर्सन 1 कॉइन। इसको लगाने का मेन मकसद क्या है? मतलब पहले ये चीज़ें नहीं थी, अभी ये चीज़ें को लाना, अब इसका मेन मकसद कार्य क्या होगा? भीड़ को मैनेज करने के लिए और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए और रेवेन्यू में 0 की एक्यूरेसी लाने के लिए। मतलब अगर जिसके पास टिकट नहीं होगी वो अंदर नहीं आ पाएगा। पहले जो टिकट होते थे लिखित में, वो उससे कई लोग भी ऐसे घुस जाते थे, और अब इससे मतलब राहत मिलेगी। करेक्ट, उससे ही होगा। यस। तो ये लगभग कितने दिन से लगा हुआ? ये लगा हुआ है अक्टूबर से, लेकिन ऑपरेशनल तब हुआ है जब 1 मार्च से जू स्टार्ट हुआ है। जू स्टार्ट हुआ है तब से। तो जब से यह कोरोना के बाद यह जो जू खुली है, उसके बाद से ये जो नई व्यवस्था है रांची वासियों के लिए एंट्री के लिए, ये यहाँ पर की गई है। चूँकि रांचीवासी तो कई वर्षों से यहाँ चिड़ियाघर का आनंद ले रहे हैं, लेकिन यह जो नया वर्ष है कोरोना के बाद में, इसमें क्या कुछ नया है, क्यों इतना हाईटेक किया गया है और क्या क्या व्यवस्था दी गई है बिरसा जैविक उद्यान की ओर से, वो हम इनसे ही जानेंगे कि और क्या सुविधाएं हैं, कैसे यहाँ टिकट बुकिंग कर सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, सारी व्यवस्था। देखिए, 2 तरीके से हैं। एक तो ऑनलाइन पोर्टल है। ऑनलाइन पोर्टल पे आप विजिटर जा कर के और जितनी टिकट चाहिए उसके सिंगल के लिए या फैमिली के लिए जितनी भी टिकट चाहिए वो वहाँ से टिकट रजिस्टर कर सकता है।
रजिस्टर करके उसके मोबाइल पे एक SMS आएगा, उसकी डिटेल, टिकट्स की डिटेल, वो यहाँ पे आएगा, उसकी ID डालेगा, यहाँ पे रजिस्टर करेगा और उतने पर्सन को एंट्री करा सकते हैं विजिटर अपने साथ। तो जो पेमेंट होगा वो कैसे फिर होगा? वो ऑनलाइन UPI के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू सारा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस हो जाएगा। फिर उसके पास जो मैसेज रहेगा उसको दिखाने से एंट्री मिलेगी। मैसेज दिखाएंगे, उसकी मैसेज की एक आइडेंटिफिकेशन कोड होगी, उसे एंट्री करनी होगी और जितने पर्सन के लिए वो बुकिंग होगी उतने पर्सन एंट्री कर सकते हैं। तो जैसे ही आप चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं उससे दाहिनी ओर आपको जाने का रास्ता दिखता है और दाहिनी ओर से शुरुआत जो करते हैं वो देख सकते हैं जैसा कि काफ़ी सारे यहाँ पर पक्षियाँ हैं जिन्हें यहाँ पर रखा गया है, जिससे लोग आमतौर पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मनोरंजन उठाते हैं उस तरह तरह की पक्षियों का, जो कि हम आम जीवन में अपने घरों के आसपास नहीं देख पाते हैं। क्योंकि पूरी एक वर्ष जो थी वो लॉकडाउन थे और उस वक्त जो ये चिड़ियाघर था वो बंद था। चिड़ियाघर में बंद जरूर थे, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे कार्य हुए हैं जिससे लोग को यहाँ लुभावने के लिए बहुत सारी तैयारियां की गई। जैसा कि सबसे पहले आप प्रवेश द्वार पर ही देखा, जैसा कि उस प्रकार से यहाँ पर भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, शीशे लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं, सभी के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं कि कौन कौन से पशु हैं, पक्षी हैं, सारी कुछ यहाँ पर एक साल में लगता है अंदर काफ़ी कार्य हुआ है। चूँकि एक साल पूरा बंद था तो उस दौरान इसमें जितनी भी तरीके के भी कार्य किए जा सकते थे उस कार्य को लगभग यहाँ पर किया गया है, ताकि जो आम लोग यहाँ पर भ्रमण के लिए आते हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। और क्या है उसे समझने के लिए तरह तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। जैसे ही एक वर्ष बाद यह उद्यान खुला वैसे ही आम जनता यहाँ पर भ्रमण करने के लिए यहाँ पर रांची और रांची से बाहर के लोग भी यहाँ पर पहुँचे। ऐसे में देखकर जो पक्षी भी हैं उनके भी चेहरे कहीं ना कहीं खिल उठे हैं, वो भी तरह तरह के आवाज़ें निकाल रहे हैं। वो तकरीबन एक साल तक अकेले इसमें कैद थे, लेकिन अब जैसे ही उद्यान खुला है उस खुलने के बाद यहाँ पर तरह तरह के जितने भी पक्षी हैं और जीव जंतु हैं वो जो है वो भी अब आनंद इस चीज़ का उठा रहे हैं कि यहाँ उन्हें दर्शक देखने आ रहे हैं। चूँकि यह जो क्षेत्र है वो 104 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ पर 84 तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें चूँकि टोटल प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर इस चीज़ को विकसित किया गया है, इस चिड़ियाघर को। और आपके लिए मैं बता दूं भारत में ऐसे टॉप 10 में इसे जगह दी गई है और इस पर चर्चा की जा रही है कि अगले 10 वर्षों में कैसे इसे कार्य किया जाए कि यह जो टॉप 10 में इसे लाया गया है उसे नंबर 1 पर भी इसे लाया जाए। स्क्रीन पर इस वक्त जो आप बाघ देख रहे हैं इसे सफ़ेद बाघ भी कहा जाता है और रॉयल बंगाली टाइगर भी इसे कहा जाता है, जो कि काफ़ी अभी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और आराम के मुद्रा में है। चूँकि अभी गर्मियों के दिन आ चुके हैं और ऐसे में वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और छाँव का आनंद ले रहा है। चूँकि एक वर्ष से ये लोग यहाँ कैद ही हैं। चूँकि कोरोना का समय था तो आम जनता यहाँ पहुँच नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही आम जनता यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर भ्रमण करने के लिए अलग अलग राज्य से भी कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जिले के लोग भी हैं। तो आपको मैं बता दूं कि तकरीबन एक वर्ष पूर्व यहाँ पर ही एक अनहोनी एक अप्रिय घटना भी हुई थी। बिरसा जैविक उद्यान में काफ़ी लोग यहाँ भ्रमण को आए हैं, उनसे हम कुछ लोगों से बात करेंगे। कैसा लग रहा है एक वर्ष बाद आप घरों से निकले? बहुत खुशी हो रही है एक्चुअली। 6 महीने पहले आए थे यहाँ पे तो उस वक्त तो बिल्कुल बंद था और 2 महीना पहले भी आए थे तो भी बंद था। इन्होंने कहा था कि 2022 में 2021 में खुलेगा ये, तो इसलिए आए हैं। बहुत खुशी हो रही है आज और काफ़ी एनिमल्स काफ़ी एक साल में क्या चेंजेस आप देखते हैं? है तो पहले जैसा ही बिल्कुल, क्योंकि पिछले साल 2000 जानवरों में मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 चीज़ यहाँ पे नहीं आई है। और जैसे वाइट टाइगर मैंने पिछली बार शायद नहीं देखा था, याद नहीं है मुझे सही से, शायद वाइट टाइगर नहीं था। और भी 1-2 चीज़ें हैं यहाँ पे जो नहीं था, लेकिन और बहुत ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने में। मैंने पहली बार देखा है वाइट टाइगर, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और खुशी भी हो रही है कि खुल गया ये। थैंक यू। तो इस वक्त हम घूमते घूमते पहुंच चुके हैं शेर का जो केज है उस ओर पहुंच चुके हैं और उनके रखवाली करने वाले जो यहाँ पर लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया? ये तो और कितने वर्षों से आप सेवा कर रहे हैं? हम इसमें हम लोग को हो गया लगभग 30-35 साल के लगभग हम लोग हो गया है यहाँ। 30-35 साल से यहाँ इनकी सेवा में है। तकरीबन 1 साल से लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी भी प्रकार के लोग की एंट्री नहीं थी। अब खुला है लॉकडाउन और आज पहला रविवार है। काफ़ी लोग, मुझे लगता है सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। हाँ पहुँचे। कैसा लग रहा है इस बार? देखिए अभी तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन ने तो अभी शुरुआती है, इसलिए अभी भीड़ तो चल रहा है। और अभी जानवर का भी अभी देख रहे हैं कि बैठा हुआ है। अभी गर्मी के दिन आ रहा है, हम लोग अभी कूलर चला रहे हैं। अभी गर्मी कल परसों से हम लोग कूलर दे रहे हैं। पहले हम लोग बिछाली दे रहे के हीटर जला रहे थे ठंड के दिन में। अब जो है हम लोग कूलर चला रहे हैं, जो पंखा दे रहे हैं और जो है रूम को हम लोग भिंजा करके रखते हैं। और अभी गर्मी के दिन आ रहा है, अभी तो सब सो गया है। देख रहे हैं कि
जानवर जो है सो अभी गर्मी में थोड़ा सा अभी ये लोग को भी परेशानी होगा। खाने के लिए देखिए, खाने के लिए अभी गर्मी में हम लोग को खाने पीने में तो ठीक ही आ रहा है, खाना उना बढ़िया से आ रहा है। और बीफ देते हैं, बीफ देते हैं। ये देखिए शेर जो है सो हमारा अभी कम नहीं हुआ है, गर्मी के दिन में हम लोग थोड़ा सा कम होता है 1-2 kg, मगर अभी शेर को देते हैं 12 kg हम लोग, 12 डेली। और शेरनी को देते हैं 8 kg। डर तो देखिए, डर तो है, जानवर का जो अथी है, डर तो हम लोग को बहुत हिसाब से हम लोग काम करते हैं। थोड़ा सा हम लोग अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, चूक जाइएगा तो जानवर तो नहीं छोड़ेगा। इसमें हम लोग ताला हम लोग बड़ी हिसाब से रखते हैं, जानवर को इधर से उधर करते हैं तो थोड़ा हम लोग भी देखते हुए हम लोग काम उम करते हैं। पहले भी कई घटनाएं हो चुकी है यहाँ पर। घटना तो नहीं हुआ है हम लोग को विशेष है, ऐसे तो देखिए बाघ ने हुआ था तो बाहरी वाला वो पागल था कि क्या था, उसे होते रहता है। मगर हम लोग का इसे स्टाफ ने इसे कभी भी लापरवाही नहीं हुआ है। कभी भी सिपाही भी आता है, चेक उक होते रहता है, रेंजर आता है, हम लोग को अफसर आते रहता है, देख उक रहता ये सब कर रहे हैं। आपको तो पहचानते होंगे ना? हाँ, आवाज़ तो पहचानते हैं डेली हम लोग। हाँ, बुलाने तो चलिए आएगा, आइए, आओ आइए। तो जैसा कि आपको पता है कि वो 35 सालों से कार्यरत हैं और काफ़ी अच्छा उनका इन शेर के साथ संबंध भी है। उनकी एक आवाज़ के साथ वो जितने भी शेर थे वो चौकन्ने हो गए और उठ भी गए हैं। बंद था, स्कूलें बंद थी, चूँकि धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, अभी भी परिस्थितियाँ सामान्य हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी कोरोना पूरा गया नहीं है। ऐसे में अब खुल चुका है, चूँकि 1 साल से कैद थे घर के बाहर निकल के कैसा था? बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके बच्चों को लेकर के बाहर आना, कि बच्चे इतने दिनों से घर में फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, स्कूल भी बंद था, बाज़ार बंद था, सब कुछ बंद था। बच्चों को चेहरे पर बहुत अच्छा रौनक दिखने को मिल रहा है। आप लोग कहाँ से आए हैं वैसे? ये रांची से, कांके रोड जी। और यहाँ पर 1 साल बाद आप पहुँच रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आपको हाँ, देखने को बदलाव मिला? तो बहुत कुछ है, खास करके फूल पौधा वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा है। पहले गुलाब वगैरह नहीं हुआ करता था, इस बार गुलाब का ज़्यादा यहाँ व्यवस्था किया गया है। और ये जो है अब ये चिड़ियाघर है, टॉप 10 देश में अब गिना जाने लगा है। जी, जी। तो अब ये भी हम लोग के लिए खुशी की बात है, रांची वासी के तौर पर, क्योंकि टॉप 10 में हम लोग आते हैं, जी, जी। कई राज्य से लोग आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं खुशी की बात है। बहुत बड़ी खुशी की बात, बहुत बड़ी खुशी की बात। बच्चे लोग से भी एक बार, जी। आप लोग को कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। 1 साल बाद आप लोग स्कूल भी नहीं गए हैं, उसके बाद आप लोग घर में थे पूरे साल, अब चूँकि खुला है, अब स्कूलें भी खुल रही हैं, आप लोग पार्क घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद आके अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा आपने? काफ़ी सारे क्या नाम है? मन्यारस कहाँ घूमने आई हो? जू क्या क्या देखी तुम? टाइगर टाइगर देख ली, लायन देखी? नहीं देखी? देखे देख ली लायन, और क्या क्या देखी? वो टाइगर था कि बिल्ली था? बिल्ली बिल्ली देखी, टाइगर देखी, लायन देखी, क्या क्या और क्या देखी तुम? कुछ याद है ना? भालू नहीं देखा अभी। भालू नहीं देखा अभी? एलिफेंट? नहीं।
रांची जैविक बिरसा उद्यान में अगर आप पहुंचते हैं तो यहाँ एक सांप घर भी है जो कि काफ़ी चर्चित है। कुछ वर्ष पहले ही इसका उद्घाटन हुआ था। चूँकि अंदर जो टिकट है वो प्रवेश द्वार के लिए अलग से आपको टिकट लेना पड़ेगा, जिसकी मूल्य 10 रुपये है। तो अगर आप आते हैं तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। चूँकि जो बिरसा जैविक उद्यान है वो टॉप 10 में से है। तो यहाँ सांप घर की भी सुविधा रखी गई है। इसमें अनेक अनेक प्रकार के सांपों की भी व्यवस्था की गई है, जिसे आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बाबू गाँव श्री मंदिर चौक से, हजारीबाग से। हजारीबाग से हैं? हाँ। हजारीबाग से क्या क्या देखे आप? हम स्नैक्स देखे हैं, किंग कोबरा, रेटल, स्नैक्स के अलावा जितने भी एनिमल्स थे उसमें से क्या क्या देखे? वो एलिफेंट। क्या अच्छा लगा आपको? एलिफेंट। एलिफेंट सबसे अच्छा लगा। एलिफेंट दो थे, एक बच्चे थे एक बड़ा था, कौन सा अच्छा लगा? बच्चा। बच्चा अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा वो? क्योंकि वो किस लिए अच्छा लगा? हाँ इसलिए। और क्या क्या देखा आपने? और डियर। डियर, लायन, टाइगर, हाँ। ये सब देख लिया आपने? यस। तो कैसा लगा घूमकर? हाँ अच्छा लगा। अच्छा लगा। स्कूल खुल गए आपके? नहीं। अभी नहीं खुले हैं, अब खुलने वाली है आपकी? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है युग। क्या नाम है? युग। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं घर से। घर से आप आए हैं? इधर इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। तो धुरवा में रहते हैं आप? घर में रहते हैं। घर में रहते हैं। हम इधर इधर, हम भी धुरवा में रहते हैं, इधर आओ। क्या नाम है आपका? दीक्षा। कहाँ से आए हैं आप? धुरवा से। धुरवा से ही हैं आप। क्या क्या देखा आपने? मैंने यहाँ पे भालू देखा और टाइगर देखा, लॉयन देखा। क्या क्या उसमें से आपको सबसे बेस्ट लगा? डियर बेस्ट लगा। डियर सबसे बेस्ट लगा। हाँ। क्या कुछ कारण आपको डियर से अच्छा लगता है? नहीं वो बहुत अच्छा लगता है, बस देखने में बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, 1 साल से स्कूल आप लोगों के बंद है ना? आप लोग तो घर में थे 1 साल से लगभग। हाँ। अब तो स्कूल भी लगभग खुल चुके हैं और इस 1 साल बाद आप ये चिड़ियाघर भी खुला है, कैसा लग रहा है? बहुत साल बाद आए तो घूम के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बच्चों लोग का मनोरंजन हो रहा है। इतने साल से बच्चे बैठ के 1 साल से बोर हो रहे थे घर में, सारे क्लासेस वगैरह ऑनलाइन चल रहे थे और अभी तो सब चीज़ ये हो गया है। बिरसा जैविक उद्यान में चूँकि हम लोग कवर कर रहे थे अपने खबर को, उस दौरान हमारे एक दर्शक, हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं जो कि इन्होंने देखते ही पहचाना। उनसे ही हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अनूप कुमार। कहाँ से आए हैं? रांची अपर बाजार। देखते हैं हमारी खबरों को? हाँ देखते हैं और फॉलो भी करते हैं, सब्सक्राइब भी किया हुआ है मैंने। क्या कुछ विशेष आपको लगता है हमारी खबर? सबसे ज़्यादा तो आप लोग का जो ट्रैफिक अवेयरनेस का जो है ना प्रोग्राम, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो आप लोग ट्रैफिक के प्रति जितना जागरूक किए हैं लोगों को, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मैं तो संतुष्ट हूँ आपके चैनल से, बिल्कुल बनता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ बनता है। तो जैसा कि इस 104 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले इस बिरसा जैविक उद्यान का पूरा भ्रमण एसएमपी की टीम ने आपको अभी कराया। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें 80 से ज़्यादा प्रकार के जीव जंतु यहाँ पर इस चिड़ियाघर में उपलब्ध हैं, जो कि हमारा मनोरंजन करने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। इस बिरसा जैविक उद्यान में हम लोगों ने कई परिवारों से बात किया, कई बच्चों से बात किया। क्योंकि लॉकडाउन का समय था, इससे 1 वर्ष बाद पूरे यहाँ पर यह बिरसा जैविक उद्यान खुलता है। और उसके बाद यह जो पहला जो ये रविवार पड़ता है, उस दिन काफ़ी मात्रा में अगर हम देखा जाए तो काफ़ी भीड़ देखने को मिली टिकट काउंटर में। अगर जैसा कि मैंने आपको दिखाया, काफ़ी भीड़ थी। पार्किंग क्षेत्र में काफ़ी सारे वाहन लगाने तक की जगह नहीं थी, इतनी गाड़ियां आ चुकी थी। चूँकि आप समझ सकते हैं इससे कि कितनी भीड़ थी। चूँकि 1 साल से सभी अपने घरों में कैद थे, सभी को मौका मिला, रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था। तो इस प्रकार सभी रांची वासी, रांची के अलावा अलग अलग ज़िले से भी, हजारीबाग से भी कुछ लोग पहुंचे थे। असम के भी एक व्यक्ति जो थे यहाँ पर आए हुए थे, अलग अलग राज्य। क्योंकि यह देश भर में टॉप 10 में आता है, तो इस उद्यान को देखने के लिए काफ़ी सारे लोग अलग अलग राज्य से भी पहुँचते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह पूरा विजुअल, आपको पूरा तस्वीर जो मैंने दिखाया वो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने हमें YouTube पर प्यार दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप हमारा फेसबुक जो पेज है SMP झारखंड के नाम से है, आप उसे भी इतना ही प्यार देंगे। उस पर भी आप हमें फॉलो कीजिए। शहर की तमाम ब्रेकिंग खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को आप ज़रूर शेयर करें, फॉलो करें और लाइक भी करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।